आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी छात्रों के लिए जितने भी एग्ज़ाम दे चुके हैं यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, फार्मासिस्ट वगैरह हो चुके, एएनएम हो चुका, ठीक है, जो लैब टेक्नीशियन वगैरह हैं, इन सभी जो प्रोग्राम्स हैं, इन सभी प्रोग्राम्स में भी जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, ठीक है, इन सभी में तो इन डिपार्टमेंटली देखा जाए तो इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो काफ़ी कमेंट आए, तो प्लीज़ हमें जो है पहले से ही क्यों ना बता दिया जाए। और हमने भी सोचा था कि आप सभी को जो है पहले से ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे वो आप सभी को बता दिया जाए, ताकि आप पहले से जो है प्रिपेयर रहो उन चीज़ को लेकर के। और आप जो भी मान लीजिए कि किसी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम्स हैं या कोई करेक्शन कराना है तो आप पहले से ही करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी ना हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें अगर मिस्टेक पाई जाती है तो आपको जमा तो हो जाएगा, सबमिट कर लिया जाएगा, लेकिन होगा क्या, ये बाद में आफ्टर डीवी क्या होता है, बाद में जो आपका रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट उसमें पेंडिंग में डाल दिया जाता है, यानी कि प्रोविजनल होता है या फिर विदल्ट में डाल दिया सकता है। क्योंकि आपकी यही मिसलीडिंग होती है, आप सभी की यहीं पे समस्याएं देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने सोचा सभी अभ्यर्थियों के लिए जितने भी 17,000 भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, वो चाहे स्टाफ नर्स के हों, चाहे वो एएनएम के हों, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, यानी किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी इस भर्ती में आपने फॉर्म फिलअप किया, आपने एग्जाम दिया है, तो प्लीज़ आपने कट ऑफ का क्राइटेरिया देखा है कितने आपके नंबर हैं, तो आप डीवी तक जा सकते हो। अभी मैं उसमें भी बात करूंगा। और आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डीवी के लिए जरूरी है देखना। आप सभी को पहले से कह रहा हूं, नहीं आप बहुत ज़्यादा पछता सकते हो। मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ, मैं आपसे भी वादा किया था कि आप सभी के लिए मैं लेकर के आऊँगा सेशन, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ। आप लिस्ट भी दिखा रहा हूँ आप सभी को, प्लीज़ लिस्ट देखिए, और क्या क्या उसमें लिस्ट में सबके अलग अलग जो फंडे हैं वो मैं अब समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, और देखिए सभी छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपको नहीं पता है तो समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है, क्या क्या लगना है, और जो गलती है वो गलती सुधार कर लीजिए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले से आपको बता दिया जाए, ठीक है, इसलिए पहले से बताने की जो है कोशिश करता था, मैं करता रहूँगा। आपसे पहले से भी वादा किया था कि आपकी ज्वाइनिंग तक मैं जो है आपका साथ दूंगा, ठीक है। बस आप सभी जो है, बस एक्चुअली क्या है, आप सभी अगर साथ रहोगे, ठीक है, अगर आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करके रखे हुए साथियों, तो आप सभी को टाइम से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी, ठीक है, ताकि आप ज्वाइनिंग तक कुछ भी समस्याएं ना आ पाए। जैसे कि मैंने यूपी एएनएम 9212 की जो भर्ती आई थी, देखा होगा आपने 9212 में, इसमें हमने फॉर्म फिल करने से लेकर के उनकी ज्वाइनिंग तक प्रोसेस पूरा साथ दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी बाकी है, रिजल्ट तक सब कुछ हमने साथ दिया, कैसे क्या प्रोसेस करना है, डीवी में क्या हुआ, जो हमारी बातों को उन्होंने देखा, माना, ठीक है, हमें बिलीव किया, वो सभी ने जो है आज वो एकदम जो है ज्वाइनिंग के लिए फ्रेश में आ चुके हैं, ठीक है। बस उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी तक बाकी है बस, ठीक है, तो कुछ दिन में उनकी भी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। इसीलिए कहता हूं साथियों, आप सभी के लिए थोड़ा सा जरूरी है सब बताना, तो आप सभी को लिस्ट में दिखा देता हूं, और एक एक पॉइंट पे हम बात भी करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में समझिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट पे, ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर आप सभी को एक्चुअली क्या करना है, जो आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट है, ठीक है, यानी कि आप सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th और 12th का सर्टिफिकेट जो होता है, आपको ये दोनों तो लेने ही लेने हैं, ठीक है, 12th और यहाँ पर 10th एंड 12th की मार्कशीट जो होती है, सर्टिफिकेट वगैरह, इस आप सभी को लेकर ने, और यहाँ पर कॉपी करानी है। क्या करानी है? कॉपी करानी है, यानी फोटो कॉपी कम से कम दो लिस्ट में दो करके बना ले सकते, 3 जितना भी होता है, 4 मतलब हो सके जितना आप फोटो स्टेट लगभग बात करें तो 2 सेट या 4 सेट में सभी डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिएगा, ठीक है। जितना भी लगेगा, आप ले एक्स्ट्रा रहेंगे फोटोकॉपीज तो बढ़िया रहेंगे, और बाकी देखिए फोटोकॉपी तो रहेंगे, आपको सेट बनाना है, और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ले जाने होंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है, कि आप सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, साथ ही साथ फोटोकॉपी भी ले जानी है, 2 4 सेट में, जो भी आपको वहाँ पर डिमांड होगी उसके हिसाब से। और ग्रेजुएशन डिप्लोमा का मतलब मेरा ये है, सेकंड नंबर ये है हमारा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, इसके अलावा जो भी जहाँ तक आपने जो है स्टडी की है, पढ़ाई की है आपने, ठीक है, उसका जो है अपना मार्कशीट भी ले जाना है, चाहे ग्रेजुएशन कर रखा हो, बीएससी नर्सिंग हो, डिप्लोमा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो, कुछ भी होता है आपके पास, ठीक है, आपका कोई डिप्लोमा है मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग वगैरह बहुत से एएनएम जीएनएम ने कर रखा है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड अगर उसके समकक्ष कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू
यूपीएनएचएम जो है रिकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर इसका कोडिंग यहाँ पर इसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी डिप्लोमा जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप ले लीजिएगा। और खास तौर से जरूर ये है कि आपने किस डिपार्टमेंट में, सॉरी बात करें तो यहाँ पर किस प्रोग्राम में आपने जो है फिल किया है, ठीक है। तो कुमला की बात करें अगर लैब टेक्नीशियन हो गया, एएनएम हो गया, तो उसी के हिसाब से अपने सर्टिफिकेट जो आपके पास डिप्लोमा है वो डिप्लोमा तो ले जाना है, जो आपने फॉर्म फिल करने में लगाया था उसको जरूर ले जाएं, ठीक है। और नर्सिंग डिप्लोमा हो या एएनएम जीएनएम जो भी आपके पास है, ठीक है, आप वो जो है सर्टिफिकेट जो है जरूर ले जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी इसके बारे में सभी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका नर्सिंग डिप्लोमा है, एएनएम जीएनएम कुछ भी कर रखा है, अगर आपने लगाया है तो उसको जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है आपके फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म में आपने क्या लगाया है उसको तो ले ही जाना है सर्टिफिकेट, बट यहाँ पर आप उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपके पास बनवाने भी होंगे, ठीक है, और करेक्शन भी करवाने हो सकते हैं अगर आपके गलत हुए तो, अगर आप ना हो तो बनवाना होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर कि मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। और आईडी प्रूफ में आपको पता है कि क्या लगेंगे, आईडी प्रूफ जो है उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो भी, यानी कि आईडी प्रूफ, ठीक है, जो आपने फॉर्म में लगाया था डेट ऑफ बर्थ के लिए, आपने आईडी प्रूफ के लिए आपको जो है ये ज़्यादा जरूरी कि आप ही हो, ठीक है। इस पर जो है इसके लिए आप सभी को किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, यानी जो आपके पास आईडी प्रूफ है, यानी कि जो आपने फॉर्म फिल करने में लगाया था, प्लीज उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको रिक्वायर्ड होगी, वो डॉक्यूमेंट्स जरूर ले जाएं। बाकी आपके पास जो है ले जाइएगा, क्योंकि वजन तो हो नहीं जाएगा कि आप वहां तक नहीं ले जा सकते हैं जब डॉक्यूमेंट्स होगा तो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सभी रहेंगे वो ले ही जाने हैं, ठीक है। बाकी जो आपने फिल किया था फॉर्म वो डॉक्यूमेंट जरूर ले जाएं, या आईडी प्रूफ, या तो आधार कार्ड लगाया होगा आपने, या तो पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाया होगा। जो भी आईडी प्रूफ आपने लगाई है वो, या पासपोर्ट भी किसी किसी को हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल बता रहा था कि इन सभी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो आपने फॉर्म में लगाया था वही आपको डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ के लिए ले जाने हैं। नंबर 6, आपके फोटो कम से कम साथियों आपको देखिए 20 से 25 फोटो, ठीक है, ले ही लेनी है, क्योंकि देखिए कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, कम तो पड़नी चाहिए, 20 से 25 फोटो तो आपको लेनी ही लेनी है। आपको ध्यान रखना मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। तो देखिए मैंने देखिए जो चीजें कही हैं आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, आपको मैं लिखा ही हूँ पहले, लेकिन आपको जो क्वांटिटी है आपको मैं बता रहा था कि 20 से 25 फोटो तो होनी चाहिए। और बात सुनना, उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जो आपको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। इन सभी को बनवाने होंगे, ठीक है। तो इन सभी को जरूरी है बनवाना, ठीक है, क्योंकि इस सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ये चीज़ों को बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगता है, फिर वेरिफिकेशन जब होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, उसमें लगता है। लेकिन इसमें देखिए होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, बट मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ भी बनवा के आपको रख लेने हैं। अगर अभी तक नहीं बनवाया है करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी 7 नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आप बनवा लीजिए, ठीक है। और डोमिसाइल मतलब आपका निवास, ठीक है, डोमिसाइल आपका निवास होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए आपका डोमिसाइल, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का जो मैंने लिखा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वालों को बनवाना है, ठीक है। जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो सभी जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवा लेने हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं बताया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं इस वीडियो को दे दूंगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्लियरली बातें यहाँ पर समझ, जिस कैटेगरी में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, आपने फिल किया है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ बात आती है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। आप कास्ट सर्टिफिकेट भी आप बनवाइएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। इन सभी चीज़ों को तो आपको बनवाना ही बनवाना है, और सबकी कम से कम 4 फोटो कॉपी जो है, यानी कि आपको जो कॉपी करवा लेनी है, ठीक है, आपको ले ही जाना है साथ में, ओरिजिनल तो ले ही जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी और भी आईडी है या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स है, तो प्लीज उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाने हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से लगा करके, जैसे भी आपको लगाया जाता है उस हिसाब से लगा करके आपको वहां पर मेंशन करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन सभी चीजों को मैंने बता दिया। अब इसमें बात आती है कि गलती क्या नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर 10th की मार्कशीट है। मान लीजिए कि आपके 10th एंड 12th में आपने जो डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है, जो आपकी डीओबी थी, वो डीओबी आपके फॉर्म में भी होनी चाहिए, ठीक है।
एक्चुअली ये है, देखिए आपके मार्कशीट से 10th की मार्कशीट से ही हिसाब से होता है। तो डीओबी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो फॉर्म में भी सेम होनी चाहिए और आपकी मार्कशीट में भी होनी चाहिए, और जो आपने आईडी प्रूफ दी थी, ठीक है, जो आईडी प्रूफ फॉर्म में लगाया था, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपने लगाया, ऑल इन वन कोई भी हो, ठीक है, आपने जो भी लगाया था उसमें भी आपकी जो डीओबी है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि एक जैसे डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपके जो है डीओबी में या आईडी प्रूफ में आपके डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, यानी कि डीओबी आपके जो है मार्कशीट में कुछ और है, फॉर्म में कुछ और है, ठीक है, या फिर आईडी प्रूफ में आपके कुछ चेंजेस हैं, तो प्लीज़ आपको सेम करानी होगी। यानी कि आपने अगर जो मार्कशीट 10th के मार्कशीट में है वही जो है डेट ऑफ बर्थ आपके फॉर्म में भी होनी चाहिए, आपके जो है इसमें भी लगाना चाहिए, किस में भी, डीओबी में, यानी कि आपके आईडी प्रूफ में भी वही होनी चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन पहले कोशिश करेगी आप करेक्शन जरूर करवा लें, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखना। अगर होता भी है तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक चीज़ वो बताऊंगा कि आपको जो है एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है, एफिडेविट साथ में लगा देना है ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको मिसमैचिंग कुछ दिक्कत आ रही है तो आप एफिडेविट जरूर लगवा दीजिएगा। कैसे लगवाना है, जैसे कि आपके नाम में गड़बड़ी है, ठीक है, अगर आपके नाम में कोई डॉक्यूमेंट्स में मिसमैचिंग है, ठीक है, नेम में या कुछ समस्या है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पिता का, फादर का नाम है, कुछ भी ऐसा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एफिडेविट साथ में जरूर लगा दीजिए, कोई अगर मिसमैचिंग रहेगी तो एफिडेविट लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं इसलिए पहले से बता रहा हूं कि आप सभी जो है पहले से ही डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ठीक है, कंप्लीट करा करके जो भी अगर गड़बड़ी है वो आप करेक्शन करवा लीजिए। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी को जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और जो भी और चीज़ें भी हैं सभी चीज़ें बताएंगे। बाकी आप खुद समझदार है तो समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मैंने लिस्ट बताई, ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लेकिन इसके अंदर के जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मेरी बातें क्लियर हो गई आप सभी को। तो आप सभी को जो छात्र हैं जितने भी, ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया है, क्योंकि 17,291 आपको पद मिलेंगे। यहाँ पर सभी को पता है कि 17,000 यहाँ पर, ठीक है, 17,291 पोस्ट हैं, जिसमें पर ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो स्टाफ नर्स की है, ठीक है, स्टाफ नर्स की है, फिर एएनएम की है, ठीक है। स्टाफ नर्स लगभग जो है 7,000 प्लस है, मैंने उस टाइम बताया था। जो कट ऑफ बनेगी इस बार बता दें, जो कट ऑफ रहेगी इस बार वो कुछ अलग ही रहने वाली है। सबकी जो कट ऑफ होगी पूरी प्रोग्राम वाइज वो डिफरेंट होगी। इसीलिए मैंने सुबह टाइम में एनालिसिस करके पूर्ण रूप से सभी कट ऑफ जो है निर्धारित करके अलग अलग डिफरेंट कट ऑफ, किसी की कम किसी की ज्यादा, जिस पोस्ट के हिसाब से, यानी कि वैकेंसीज पर डिपेंड करती है कि वैकेंसी कितनी थी, उस हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी। मैंने डिटेल में अलग अलग कट ऑफ बताई है, ठीक है। आपने नहीं देखी है, हमने प्रोग्राम वाइज बताई है कट ऑफ, नहीं देखी तो प्लीज मैं इसी वीडियो के इंड स्क्रीन पे वीडियो को दे दूंगा, ठीक है। तो अभी जाके जरूर देख लीजिए। अगर आपको मेरे किसी वीडियो पे आपको हेल्प चाहिए तो आप प्लीज सीधे मेरे चैनल पे जाइए और यूपी एनएचएम नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको प्लेलिस्ट ओके करिएगा, उसमें आपको पूरी एनएचएम की ही फाइलें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। प्लीज आप गलती मत करिएगा, जो मैंने कहा है तो आपको पहले से ही सब कुछ सावधानियां बरत लेनी है, और पहले से ही अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बनवा लेने हैं, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।